हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ फार्मेसी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हैं, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर से लिए गए हैं और अदर यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। ये अपन पहले बात करेंगे यूनिट वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 साल से आ रहा है बच्चों। 22-23 में भी आया, 19-20 में भी आया, 17-18 में भी आया। ठीक है, इसके साथ आप ये भी पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन भी आप इसमें कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर रूल फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये 22-23 में आया है, 7 मार्क्स में आया है, आप इसे जरूर करना। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म और डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। 1920 में है, 7 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी बेसिकली क्या है कि यूनिट 1 में हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज्यादा भी नहीं है और आप इनको कर भी सकते हो आराम से। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्टिविटी ऑफ कंजुगेटेड डाइइंस। ठीक है, ये 17-18 में आया, 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस, ये यूनिट 1 के 4 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करें। गाइस, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन ओजोनोलाइसिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। गाइस, ये रिएक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने। 22-23 में आया, 19-20 में भी आया और आपको 7 मार्क्स में आपको देखने को मिला है अब तक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज E1 and E2 reactions give Markovits rule orientation। 10 मार्क्स में आया था और 22-23 में पूछा गया है, 17-18 में, 19-20 में 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में आपका पूछने को देखने को मिल जाएगा आपको ये बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन, एक्सप्लेन हैलोजेनेशन रिएक्शन इन एल्कीन। 19-20 में आया, 17-18 में आया, 21-22 में भी आया आपका। ये 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जेजिट्स सेडजिफ सेडजिफ एक्सप्लेन सेजिट्स रूल विद सुटेबल एग्जांपल। 7 मार्क्स 22-23 में भी आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट E1 and E2 रिएक्शन with their kinetic order of reactivity of alkyne halide की रिएक्टिविटी। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग E1 and E2 रिएक्शंस। 10 मार्क्स में भी आया गाइस, और ये 17-18 में आया, 19-20 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है यूनिट 2 के, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, आप ऐसे जब तक नोट। हम बात करते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज SN1 and SN2 रिएक्शन, discuss kinetic and mechanism and factor affecting the SN1 and SN2 reaction। 10 मार्क्स में आया है, 19-20, 17-18, 22-23 में भी आया आपको। इसके साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड भी आप करके जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, गिव केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। 22-23 में आया, 7 मार्क्स में आया, क्या पता 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ठीक है, 19-20 में आया, 17-18 में आया और 7 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो इसको भी आप करके जाना। अब यूनिट 4 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर करके जाएं। पहला क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन कैनिज़ारो रिएक्शन। 22-23 में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था, 7 मार्क्स में। इसके साथ इंक्लूड हो गया था एल्डोल कंडेंसेशन, 10 मार्क्स में आ गया था। फिर ये 19-20 में। ठीक है, तो आप ये पूरा एक क्वेश्चन करके जाना। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट वेनिलीन बेंजाल्डिहाइड एंड पार्किंसन रिएक्शन। 19-20 में आया, 17-18 में आया और आपको 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में देखने को मिला। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 के और 4 के। इसके अलावा भी आप 1-2 रिएक्शंस कर सकते हैं। जो गाइस, हम बात करते हैं यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, गिव क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड एंड एस्टर। 22-23 में आया, 17-18 में आया, आपको 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के 3 मेथड प्रिपरेशन बताओ। 22-23 में आया, 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन फैक्टर
अफेक्टिंग इट, ठीक है, 19-20 में आया, 7 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अकाउंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, 17-18 में देखने को मिला है, 21-22 में, 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में भी बच्चों आया हुआ है, ठीक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला, है तो सारे इंपोर्टेंट बच्चों, ठीक है। एक है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी एक्सप्लेन करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है और उसकी रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड की। 17-18 में आया और 19-20 में आया बच्चों, और 7 और 10 मार्क्स में आपको देखना है। लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स विदाउट एनी डिले, hit the bell icon to get notified for all upcoming videos, and thank you so much, have a good day.